हेलो एवरीवन। इससे पहले हम पढ़ रहे थे एल्कीन बनाने की मेथड। ठीक है, आज भी हम एल्कीन बनाने की मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, चल। इसमें देखो, एल्कीन बनाने की मेथड में हमारी आखिरी मेथड बची है अल्कोहल से, है ना, कि अल्कोहल से एल्कीन कैसे बनाते हैं। तो फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है, फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से, एल्कोहल से जो बनाने का तरीका होता है उसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन, यानी कि निर्जलीकरण। तो हम लिखेंगे बाय डिहाइड्रेशन, बाय डिहाइड्रेशन। ठीक है बेटा, चलो समझते हैं। जैसे मान लो जैसे मान लो हमने कोई एग्जांपल लिया, C2H5OH, है ना, ये इथाइल एल्कोहल है। क्या है? इथाइल एल्कोहल, है ना, इथाइल एल्कोहल। और यहां पे ले लिया कंसंट्रेट H2SO4 और साथ में 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कंसंट्रेट H2SO4 को हिंदी में बोलते हैं सांद्र H2SO4, है ना। तो यहाँ पे एथीन बनेगी, ठीक है, एथीन बनेगी और साथ में वाटर बाहर निकलेगा। ठीक है, चूंकि इसमें वाटर बाहर निकलता है इसीलिए इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, हिंदी में निर्जलीकरण। चलो समझो कैसे। जैसे इसको यदि अपन थोड़ा सा ओपन करके बनाए तो इसको ऐसे बना सकते हैं, यूं, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे OH। ठीक, अब आपको याद रखना है कि जिस कार्बन पे आपने OH लगा रखा है, ठीक है, वो अल्फा है और अल्फा के बाजू में बीटा। ठीक, जिस कार्बन पे OH लगा है मतलब फंक्शनल ग्रुप, वो अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के बाजू में बीटा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन से OH जाएगा और बीटा से H जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं डिहाइड्रेशन। क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। यहां से H2O बाहर होगा, है ना, और एल्कीन बन जाएगी। ठीक, अब एक काम की बात सुनो, यहाँ पे भी बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का विलोपन हो रहा है। बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का विलोपन हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से विलुप्त हो रहा है, निकल रहा है। तो इसको भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, तो मैं लिख देता हूं, ये भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। पहले आप इतना नोट कर लो, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। चलो, सबसे पहले मैं आपको डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म बताता हूँ, है ना, फिर इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल ले लिया हमने CH3 C CH3
CH3 और OH, ठीक है। इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। चलो अब बात को समझना है। जैसे यहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4 ले लेते हैं, यानी कि सांद्र H2SO4, और साथ में 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एल्कीन बनेगी। क्या बनेगी? एल्कीन। अब ये एल्कीन कैसे बनेगी वो हमको मैकेनिज्म से समझना है, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले क्या होगा? देखो, सबसे पहले इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा, ठीक है बेटा। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा, है ना। कार्बोकेटाइन का निर्माण कैसे होता है? देखो, ठीक। ये यहाँ पे क्या होता है, जैसे H2SO4 है, H2SO4, तो H2SO4 की जो रिएक्टिव स्पीसीज है वो H पॉजिटिव होती है। क्या होती है? H पॉजिटिव, ठीक है। H2SO4 में जो रिएक्टिव स्पीसीज है वो क्या होती है? H पॉजिटिव। क्लियर? अब होता क्या है, देखो, ये जो OH है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। क्यों सर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्यों खींचेगा ये? क्योंकि भैया जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे आएगा नेगेटिव। क्या आएगा? नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पे अटैक करेगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पे अटैक करेगा और इसको लेके भग जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, CH3C, CH3, CH3 और ये केटायन प्लस H2O, ठीक है। ये हुआ स्टेप फर्स्ट। ये क्या हुआ? स्टेप फर्स्ट। अब याद रखना यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना है। क्या बना है? कार्बोकेटाइन। अब ये जो कार्बोकेटाइन है इसके बाजू में जो कार्बन है उसको हमें बीटा मानना है। क्या मानना है? बीटा, ठीक। तो कार्बोकेटाइन बनने के बाद स्टेप सेकंड में बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का विलोपन होगा। बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का विलोपन होगा, ठीक है। चलो अगले पेज में करें। स्टेप टू में क्या होगा? बीटा स्थिति से हाइड्रोजन का विलोपन होगा, ठीक है। बीटा स्थिति से हाइड्रोजन का विलोपन होगा और जब हाइड्रोजन का विलोपन होगा तो क्या बन जाएगी? एल्कीन, है ना। देखो CH3 C, CH3 CH3 और ये बन गया पॉजिटिव, ठीक है। अब सुनो क्या होता है। देखो ये सब बीटा कार्बन है, ये सब क्या है? बीटा कार्बन। तो किसी भी एक बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा। तो ऐसा करते हैं हम,
यहाँ से एक हाइड्रोजन को अलग निकाल लेते हैं समझने के लिए। यहाँ से एक हाइड्रोजन को अलग कर लेते हैं CH2, और मान लो ये हाइड्रोजन मैंने अलग कर लिया। ठीक है, यहाँ से मेरे को हाइड्रोजन निकालना है तो ये मैंने अलग कर लिया। इसको मैं बोल रहा हूँ बीटा हाइड्रोजन। क्या बोल रहा हूँ? बीटा हाइड्रोजन। ठीक। अच्छा, अब बात को समझना। होता क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ये जो कार्बोकेटायन है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। ये जो कार्बोकेटायन है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे तो ये पूरा बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा ऐसा, और ये H यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से एल्कीन बनेगी, ये है ना, ये, और ये H पॉजिटिव बाहर हो गया। ठीक है। अच्छा अब कुछ काम की बात सुनो। सबसे पहली बात तो यहाँ पे तो तीनों बीटा कार्बन एक जैसे थे। ठीक है, बाकी कंसेप्ट क्या है, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। ठीक, स्टेबल एल्कीन बनाने के लिए, स्टेबल एल्कीन बनाने के लिए उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होगा। जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन कम होंगे, ठीक है। यदि स्टेबल एल्कीन बनानी है तो स्टेबल एल्कीन बनाने के लिए उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होगा जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन कम होंगे। ठीक है बेटा, मतलब हम हाइड्रोजन को वहां से निकालेंगे जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। क्लियर? अच्छा, एक बात तो ये, एक बात और, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है, एल्कोहल के डिहाइड्रेशन में कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसलिए यहां पर भी रीअरेंजमेंट होगा। ठीक, कार्बोकेटायन बनने के कारण, कार्बोकेटायन बनने के कारण पुनर्विन्यास कार्बोकेटायन बनने के कारण पुनर्विन्यास यानी कि रीअरेंजमेंट। संभव है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो डिहाइड्रेशन है अल्कोहल का, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, तो कार्बोकेटाइन बनने के कारण पुनर्विन्यास यानी कि रीअरेंजमेंट संभव है। मतलब हम इस वाले केस में कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करेंगे, सॉरी केटाइन को रीअरेंज करेंगे। ठीक है, नोट करो। तो ये समझ में आया? देखो, दो स्टेप होती है। पहली स्टेप में कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, ठीक है, और जो दूसरी स्टेप है उसमें बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है और एल्कीन बनती है। नोट करो। चलो अब इसके कुछ क्वेश्चन देखें। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दिया है CH3 CH3 है ना, CH OH और CH3। ठीक है,
एरो के ऊपर H2SO4 लिखे या नॉर्मल H पॉजिटिव लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह से H पॉजिटिव लिखे तो भी हमको यही समझना है कि यहाँ पे हमको एसिड दिया हुआ है और एसिड की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। चलो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको बेटा कार्बोकेटाइन बनाना है ना, याद रखना। एल्कोहल वाले केस में सबसे पहले क्या बनाएंगे, कार्बोकेटाइन। देखो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एल्कीन का जो प्रिपरेशन है यानी कि एल्कीन का निर्माण, इसमें दो केस इंपॉर्टेंट है, एक तो एल्काइल हैलाइड वाला और एक ये एल्कोहल वाला। एल्काइल हैलाइड वाला केस इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, और ये एल्कोहल वाला, ठीक है। ये दो केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या होगा, देखो जैसे H पॉजिटिव है तो ये H पॉजिटिव क्या करेगा, इसको यहाँ से लेके भग जाएगा और हमको यहाँ क्या बनाना है, केटायन। तो CH3 CH3 CH केटायन और ये CH3, ठीक है। अब ये जो केटायन बना ना बेटा, ये 2 डिग्री है। कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री। मैं चाहूँ तो इसे और स्टेबल बना सकता हूँ, कैसे, रीअरेंज करके इसको यहाँ कर दो, बदले में हाइड्रोजन को यहाँ कर दो, ठीक है। इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट, ठीक है, पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट। अब क्या होगा, CH3C, ये केटायन आ गया CH3, और ये हो जाएगा CH2 और ये CH3, ठीक है। अब हमको पता है कि कार्बोकेटायन के पास में बीटा है, कौन है, बीटा, ये, ठीक है। तो हमको उस बीटा से हाइड्रोजन निकालना है जिस बीटा पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो यहाँ पे कम है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो फायदा क्या मिलेगा, स्टेबल एल्कीन बनेगी, ठीक है। कैसी एल्कीन बनेगी, स्टेबल, और जो स्टेबल एल्कीन है उसी को हम मेजर प्रोडक्ट कहते हैं। भाई स्टेबल एल्कीन को ही हम क्या बोलते हैं, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। यदि इसका नाम लिखना है तो आप यहाँ से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4। 2 पोजीशन पे मिथाइल है ना, तो 2 मिथाइल, 4 कार्बन को नंबर मिला इसलिए ब्यूट, और 2 नंबर की पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है तो 2 इन, ठीक है। यदि आपको आईयूपीएसी नाम में दिक्कत है तो आप पीछे जाके वीडियो देखें आईयूपीएसी वाले, ठीक है ना, नोट करें। चलो अगला क्वेश्चन देखें। जैसे मान लो CH3C, CH3 CH3 CH, यहाँ पे OH बना दिया, और ये CH3, ठीक है। H2SO4 लिखो या H पॉजिटिव लिखो, एक ही बात है, ठीक है। और ये 170 डिग्री टेम्परेचर, ये प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले केटायन बनाएंगे, ठीक है, सॉल्यूशन। अच्छा आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, देखो ये यहाँ से जाएगा और यहाँ पे क्या बना देना है, केटायन। तो ये ऐसा हो जाएगा CH3C CH3 CH3 CH, ये केटायन बना लिया, और ये CH3, ठीक है। इसके बाद क्या करना होता है, रीअरेंजमेंट। क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट में क्या होता है, केटायन को और ज्यादा स्टेबल बनाते हैं। तो क्या करो, इसको उठा के यहाँ रख दो, ठीक है, बदले में इस मिथाइल को यहाँ शिफ्ट कर दो, ठीक है। वैसे हाइड्रोजन शिफ्ट करना होता है, लेकिन यदि हाइड्रोजन नहीं है तो फिर मिथाइल शिफ्ट करेंगे, ठीक। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना। आप चाहो तो केटायन यहाँ बना दो, कोई दिक्कत नहीं, और इसको आपने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो इसको ऐसा कर दो CH3 और ये CH3, ठीक है। अब देखो ये बीटा और एक ये बीटा, हाइड्रोजन वहां से निकालेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, ठीक है। तो स्टेबल एल्कीन बनेगी।
ये इसको थोड़ा सिस्टमेटिक बनाना है तो आप ऐसा करो, ये ऊपर है इसको नीचे कर दो, ऐसा अभी ऊपर है ऐसा पलट दो। ये ठीक है, इस तरह से। इसका नाम लिखना है तो 1 2 3 4, एक 2 पे और एक 3 पे है तो 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, और 4 कार्बन को नंबर मिला इसलिए ब्यूट, और डबल बॉन्ड कहाँ पे 2 पे तो 2 इन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन, ठीक है ना, नोट करो। चलो अगला देखें। जैसे मान लो पीएच और सीएच है ना, और ये CH2, यहाँ पे OH, ये C, मान लो यहाँ पे इस तरह से R बना दिए जाए। क्या बना दिए जाए? R। ऊपर वाला थोड़ा सही नहीं है, R ठीक है, और ये H पॉजिटिव, तो यहाँ पे मान लो ऐसा बना दिया, ठीक है। ये हीट करने का सिंबल है। चलो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, PH CH2 CH OH है ना, और C R R, ये R ठीक है, और ये H पॉजिटिव। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे और इसको बना लेंगे केटायन। तो PH CH2 CH ये बन गया कार्बोकेटायन, ठीक है, और C R R R, ठीक है। अब इस केस में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इस केटायन को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना, ये रिंग है, ये क्या है, रिंग है, ठीक है ना, रिंग है। तो हम केटायन को यदि इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 3 डिग्री केटायन बनेगा, ठीक है ना। लेकिन यदि मैं केटायन को इस तरफ शिफ्ट कर दूं तो यहाँ पे रिजोनेंस होगा। क्या होगा? रिजोनेंस, और रिजोनेंस के कारण केटायन मोर स्टेबल होता है। तो हम क्या करेंगे, केटायन को इधर शिफ्ट करेंगे, बदले में हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ये क्या हो गया? रीअरेंजमेंट। हिंदी में बोलते हैं पुनर्विन्यास। क्यों सर पुनर्विन्यास क्यों करवाते हैं? केटायन को स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है। चलो अब देखो, अच्छा इसको रिंग ही बना दूं, मान लो इसको रिंग बना देते हैं ना, ये फिनाइल रिंग होती है इस तरह से। ये, और आपका जो केटायन है वो यहाँ आ गया, ठीक है। ये हो गया CH2, ये C और ये R, ठीक है। अब इसमें भी बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देते हैं जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, है ना। आप यहाँ पे देखो कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, 1 2 3 4, तो यहाँ पे बीटा कार्बन तो है लेकिन इस बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इस बीटा पे है। तो हम क्या करेंगे, इस बीटा से हाइड्रोजन निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा PH CH डबल बॉन्ड CH C, और ये R। ये R की जगह मिथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नोट करो। चलो और देखते हैं।
जैसे मान लो यहाँ पे OH लगा है ना, यहाँ पे CH3 लगा, यहाँ पे भी एक CH3 लगा दिया, ठीक है। और ये H पॉजिटिव, और मान लो ये हीट करने का या तो इस तरह से सिंबल बना दे या फिर ऐसा लिख दे 170 डिग्री, ये ठीक है। और ये प्रोडक्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम इसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे ही इसको बाहर निकालोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, केटायन। यहाँ पे क्या बन जाएगा, केटायन। और ये CH3 है ना, और यहाँ पे ये भी CH3 बन गया केटायन। अब क्या करना है, इस केटायन को रीअरेंज करना है। क्या करना है, रीअरेंज मतलब पुनर्विन्यास, ठीक है। तो रीअरेंज कैसे करें, देखो बात को समझो। यदि मैं इसको यहाँ पे लेके चला जाऊँ, इस केटायन को यहाँ लेके चला जाऊँ तो केटायन 3 डिग्री हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, बदले में हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट कर देंगे, है ना। तो अपन क्या करो, अपन केटायन को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दो और बदले में हाइड्रोजन को इसकी जगह पे शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे CH3, यहाँ पे पहले से ही CH3 है, और यहाँ अपना बन गया केटायन, ये बन गया केटायन, ठीक। अब क्या करें, देखो ये तो कार्बोकेटायन हो गया, इसके बाजू में एक बीटा ये है ना, जहाँ से चलो तो एक बीटा ये है, और जहाँ से चलो तो एक बीटा ये है। कितने बीटा हो गए, 3 बीटा, ठीक। मेरे को उस बीटा से हाइड्रोजन निकालना है जिस बीटा पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। वहीं से क्यों निकालेंगे सर, कम से ही, क्योंकि कम वाली जगह से हाइड्रोजन निकालोगे तो मोर स्टेबल एल्कीन बनेगी, और जो मोर स्टेबल एल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। अच्छा बात को समझो, ये दिख रहा है बीटा यहाँ पे, ये यहाँ पे बीटा है ना, ये वाला। अच्छा यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 है। अच्छा यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे केवल 1 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो यदि मैं इस जगह से हाइड्रोजन निकालता हूँ तो मोर स्टेबल एल्कीन बनेगी, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो हम ये वाला हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ये इस तरह से, और ये CH3 और एक CH3, ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। इस तरह से एल्कीन बनेगी, नोट करो। चलो कुछ और क्वेश्चन देखें। जैसे मान लो CH2 और ये OH है, CH2 और ये OH है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया जाए H पॉजिटिव, और ये 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और ये प्रोडक्ट। सबसे पहले क्या करना है, ये इसको लेके जाएगा और यहाँ पे क्या बना दो, केटायन, ठीक है। अब इस केटायन को स्टेबल करते हैं, तो देखो यदि इस केटायन को यहाँ लेके आ जाए तो स्टेबल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, तो हम क्या करें, हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट करो और बदले में केटायन को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो केटायन हो जाएगा स्टेबल। और ये क्या हो गया, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, ठीक है। रीअरेंजमेंट क्यों करवाते हैं, कार्बोकेटायन को स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पे तो हो गया CH3,
और ये बन गया केटायन। ठीक है, अब केटायन के बाजू में जो कार्बन होता है उसको बीटा कहते हैं, तो एक बीटा तो यही हो गया, एक बीटा ये हो गया और एक बीटा ये हो गया। ठीक है ना, केटायन के बाजू में जो कार्बन होता है उसको बीटा बोलते हैं, तो ये इधर बीटा, इधर बीटा, इधर बीटा। अब क्या करना है, उस बीटा से हाइड्रोजन निकालना है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो देखो यहाँ पे 3 है, यदि यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि रिंग के अंदर जो बीटा कार्बन है उनमें हाइड्रोजन कम है और बाहर ज़्यादा है, तो बाहर वाले को तो भूल जाओ। अब बचे ये दोनों, तो इन दोनों में से किससे हाइड्रोजन निकाले, तो आप किसी से भी निकाल दो, इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, एक जैसा ही प्रोडक्ट बनेगा, है ना। जैसे मान लो यदि यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हो तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये ऐसा बनेगा CH3 और U। ठीक है, और यदि यहां से हाइड्रोजन निकालते हो तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये दोनों प्रोडक्ट एक ही है। क्यों सर एक ही कैसे है, देखो समझाता हूँ। यदि आप नंबर दोगे ना तो यहाँ से नंबर देंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो ये कहाँ पे आया 1 पे। ठीक है, और यदि इसमें नंबर दोगे तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो आपका डबल बॉन्ड इसमें भी 1 2 पोजीशन पे है, इसमें भी 1 2 पोजीशन पे है, यहाँ पे भी मिथाइल 1 पे लगा और यहाँ पे भी मिथाइल 1 पे लगा, मतलब दोनों कंपाउंड एक ही है। ठीक है ना, नोट कर लो। चलो कुछ और केस बताता हूँ। जैसे मान लो रिंग इस तरह से 5 कार्बन की है, कितने कार्बन की है 5 कार्बन की, और यहाँ पे ये OH। ठीक है, ये H पॉजिटिव और ये 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और ये प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से इसको बाहर निकालेंगे और यहाँ क्या बना लेंगे कार्बोकेटाइन। बन गया कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है देखो समझो, यहाँ पे बच्चे गलती ये करते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, इस केटाइन को उठा के यहाँ रख लेते हैं और हाइड्रोजन को यहाँ कर देते हैं, तो रीअरेंज हो गया। ठीक है, ऐसा करने की बजाय हम यहाँ पे रिंग का एक्सपांसन करेंगे, मतलब रिंग को बड़ी करेंगे। इससे दो फायदे, आपका केटाइन ऑलरेडी स्टेबल हो जाएगा और रिंग बड़ी हो जाएगी। ठीक है, देखो 5 कार्बन से ज्यादा स्टेबल होती है 6 कार्बन वाली रिंग, 5 कार्बन वाली रिंग से ज्यादा स्टेबल होती है 6 कार्बन वाली रिंग। ठीक है ना, तो जब आप रिंग को 6 कार्बन वाली बनाओगे तो केटाइन ऑटोमेटिक स्टेबल हो जाएगा और 3 डिग्री भी हो जाएगा। देखो कैसे, सॉरी 3 डिग्री तो नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन है, लेकिन केटाइन स्टेबल हो जाएगा। देखो कैसे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको छुड़ाएंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, तो ऐसा करने से क्या होगा, ये रिंग ऑलरेडी 6 कार्बन वाली हो गई। ठीक है, और ये आपका केटाइन। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं रिंग एक्सपांसन। क्या बोलते हैं, रिंग एक्सपांसन। रिंग एक्सपांसन का मतलब होता है रिंग को बड़ा करना। रिंग एक्सपांसन का मतलब क्या होता है, रिंग को बड़ा करना, तो इस चीज को हम बोलते हैं रिंग एक्सपांसन। क्या बोलते हैं, रिंग एक्सपांसन। ठीक है, रिंग एक्सपांसन हो गया। अब क्या करना है, अब देखो इस केटायन के बाजू में एक बीटा तो ये हो गया और एक बीटा ये हो गया, तो आप चाहो तो इस बीटा से हाइड्रोजन निकाल लो, चाहो इस बीटा से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, फाइनली हमारा प्रोडक्ट इस तरह से बन जाएगा ये। ठीक है, इसको बोलेंगे हेक्सीन। क्या बोलेंगे, हेक्सीन। नोट करो।
अच्छा मान लो इस तरह से होता, जैसे ये 5 कार्बन रिंग है और इस तरह से होता, अरे यार ये ऐसा होता, ठीक है ना, ये H पॉजिटिव और ये 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और ये प्रोडक्ट, ठीक है ना। सबसे पहली फुर्सत में क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटाएंगे और केटाइन बनाएंगे, ठीक है। बन गया। अब क्या करना है, अब हमको करना है रिंग एक्सपांसन। क्या करना है, रिंग एक्सपांसन। तो हम क्या करेंगे, इस रिंग को यहाँ पे देखो ज्वाइंट है, तो यहाँ से इसको छुड़ा देंगे और इसको यहाँ ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। तो रिंग में हो जाएंगे 6 कार्बन। कितने कार्बन हो जाएंगे, 6 कार्बन हो गए, 6 कार्बन, ठीक है। अब जहाँ पे केटायन जुड़ा है उसके बाजू में CH3 है, तो यहाँ पे CH3 बना दो और ये केटायन, ठीक है। अब आप चाहो तो इस रिंग को ऐसा घुमा भी सकते हो, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, सीधा हो जाएगा, है ना। कई बार इसको ऐसा बना देते हैं तो बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले ये ऐसी कैसे हो गई, ऐसा ऐसा बना देते हैं। तो भैया उसमें क्या दिक्कत है, इसमें 6 कार्बन है, इसको आप ऐसा घुमा दो तो ये CH3 ऊपर पहुंच गया, और घुमा दो तो साइड में आ जाएगा, इसको पूरा 180 से घुमा दो तो नीचे आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करें, अब देखो केटायन के बाजू में देखो ये केटायन है, केटायन के बाजू में ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया और ये बीटा हो गया, ठीक है। तो इस बीटा पे 2 हाइड्रोजन है, इस बीटा पे भी 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इस बीटा पे 3 है, तो ये तो ज्यादा है, तो इसको तो भूल जाओ। तो रिंग के अंदर वाले बीटा से हाइड्रोजन निकालेंगे। आप चाहो तो यहां से निकाल लो, चाहो यहां से निकाल लो। जैसे मान लो यदि मैं यहां से निकालता हूं, है ना, यहां से, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। नोट करो, ये इस तरह से, और यहां से निकालते तो यहाँ आ जाता, सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, है ना। आप नंबर दोगे तो यही प्रोडक्ट आएगा, नोट करो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, यदि आप इनको समझ लोगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब हम एल्कोहल की रिएक्टिविटी चेक कर लेते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल टूवर्ड्स डिहाइड्रेशन, टूवर्ड्स डिहाइड्रेशन, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टूवर्ड्स डिहाइड्रेशन, ठीक है ना। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टूवर्ड्स डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, निर्जलीकरण। देखो होता क्या है, जब हम एल्कोहल से एल्कीन बनाते हैं तो इस केस में वाटर बाहर निकलता है ना। तो जब वाटर बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब डिहाइड्रेशन के प्रति एल्कोहल की क्रियाशीलता क्या होगी वो चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन बनता है, डिहाइड्रेशन की जो मैकेनिज्म है उसमें कार्बोकेटायन बनता है, और जहां पर भी कार्बोकेटायन बनता है वहां पर रिएक्टिविटी को कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से देखते हैं।
तो कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि आप रिएक्टिविटी का ऑर्डर बनाएंगे तो 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री का जो केटाइन होगा वो मोर स्टेबल होगा। उसके बाद 2 डिग्री एल्कोहल, है ना, उसके बाद 1 डिग्री एल्कोहल, इस तरह से होगा, है ना। क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल का जो केटाइन होगा वो 3 डिग्री केटाइन होगा, और 3 डिग्री केटाइन कैसा होता है? मोर स्टेबल। क्लियर? अच्छा, यदि इस तरह से है, जैसे मान लो रिंग में 6 कार्बन है ना, एक रिंग और बना दी जिसमें 5 कार्बन है, एक रिंग और बना दी जिसमें 4 कार्बन है ना, और एक और रिंग बना दी जिसमें 3 ही कार्बन है, ठीक है ना। ये तो यहाँ पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? तो याद रखना, जो 3 कार्बन वाली रिंग है उससे ज्यादा स्टेबल होती है 4 कार्बन वाली, और 4 कार्बन वाली रिंग से ज्यादा स्टेबल होती है 5 कार्बन वाली, और 5 कार्बन वाली रिंग से ज्यादा स्टेबल होती है 6 कार्बन वाली। तो चूंकि 6 कार्बन वाली रिंग मोर स्टेबल है, इसलिए जब यहाँ से OH को निकालोगे और यहाँ पे केटाइन बनाओगे तो वो केटाइन भी मोर स्टेबल होगा, इसलिए रिएक्टिविटी में ये आगे आ जाएगा। ठीक, नोट करो। चलो, तो यहाँ पे एल्कोहल से एल्कीन कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो एल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टी कोई खास नहीं है, मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, ठीक है। इसमें कुछ बातें याद रखना, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर भी कुछ बातें याद रख लेना। जैसे C2 C4, C2 C4 ये गैस होंगे, मतलब 2 कार्बन से लगा के 4 कार्बन तक की जो एल्कीन होगी, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये गैस फॉर्म में होंगे, है ना। अच्छा, C5 C17 ये लिक्विड होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं? लिक्विड। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है। अपवाद क्या है? यहाँ पे अपवाद है बेटा C8, मतलब ऑक्टीन। C8 मतलब क्या होगा? ऑक्टीन, है ना। ये सॉलिड होता है। कैसा होता है ये? सॉलिड, ठीक है। बाकी इसके जो ऊपर वाले हैं वो सब सॉलिड ही होंगे। जैसे 17 तक लिक्विड है, आप 17 से ऊपर जाओगे तो 18, 19, 20 वो सब सॉलिड होंगे, है ना। लेकिन ये एक अपवाद है, C8 ये सॉलिड होता है। इसके बाद यदि आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट में जो एल्कीन है इसका बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से अधिक होता है, ठीक है। एल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से अधिक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एल्केन है ये ज्यादा सॉरी जो एल्कीन है ये ज्यादा पोलर होती है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं मोर पोलर, मोर पोलर देन मोर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। एल्केन की तुलना में एल्कीन की पोलरिटी ज्यादा होती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और यदि हम एल्काइन की बात करें तो एल्काइन एल्कीन से भी आगे आ जाएगा, ठीक है। तो वो सारी बातें अपन एल्काइन में कर लेंगे। अभी आज के लिए इतना बहुत है, नोट करो। अब अगले लेक्चर में हम लोग एल्कीन की केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। जय राम जी की।